हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और आईआईटी जे क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस अपन धीरे धीरे करने चले जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे क्रियाक्रम आगे बढ़ा रहे थे, गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। और इस क्रम में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी ली थी और उम्मीद है कि आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे धीरे धीरे क्रम बाय क्रम। और इसके साथ साथ अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ अपन जो है प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 1 मिनट, है ना। तो ये अपन का पूरा क्रियाकलाप था और अपन ने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ था कि अपन कैसे क्या क्रम में बढ़ने वाले हैं। अपन ज्यादा अभी नहीं, 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। अभी तो अपन ने थोड़ा पहले ही जो है एक रिकॉर्ड किया हुआ है, इसके साथ साथ देख रहे होंगे जो भी बच्चे, पूरा गीला हुआ रखा है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते रहो, है ना। चलो भाई, तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चंस जो है ये न्यूटन्स फॉर्मूला, जो बच्चे परेशान रहते हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सर ये कौन सी बला है, या कहाँ से आ जाता है, ये हमको समझ में नहीं आता है सर, ये कैसा आप पढ़ा देते हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे जीवित प्राणी हैं जो किस प्रजाति से आते हैं, इनको यही नहीं पता है और ये कहते हैं कि न्यूटन्स फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बालकगण और ऐसे छात्र और छात्राओं को डर के माहौल में जीवन यापन जो कर रहे हैं उनके लिए एक सुख का संदेश है कि उनके लिए न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन जो है वो हर साल जेईई मेंस में आता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल न्यूटन्स फॉर्मूला से आते हैं जेईई मेंस में, इसलिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है गुरु घंटाल? बात पकड़ में आ रही है? अच्छा भाई साहब, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है इनमें सर। अच्छा, तो सर हम पढ़ काहे रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो तो करना पड़ेगा। कह रहा है कि भाई x² प्लस √3x माइनस का 12 16 इक्वल टू 0 इसके रूट्स हैं, ठीक है सर। और गामा और डेल्टा इसके रूट्स हैं, ठीक है सर। pn ये है, q1 ये है, ठीक है सर। देन दिस और दिस निकालना है, ठीक है सर। अब सुनना, मैं जो बोलता जाऊं उस चीज को समझते जाना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, पहला चीज करना क्या ये समझो। पहले इसको इज्जत के साथ नीचे लिख लेते हैं, x² प्लस का √3x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब तुमको ट्राई नहीं करना है, करना ही यही है। ट्राई नहीं करना, यही करना ही है। x² को x की पावर n बनाना है, तो अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे x की पावर n-2 से, तभी तो n-2 प्लस 2n बन जाएगा। तो अपन जब इस पूरी इक्वेशन में x की पावर n-2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तभी तो गुरुजी यहां पर n बनेगा। तो यहां पर बन जाएगा x की पावर n प्लस का √3 x की पावर n-1 और -16 x की पावर n-2 इक्वल टू 0। बोलो भाई। सिमिलरली अगर मैं इस वाले क्वेश्चंस को भी पकड़ के चलता हूं, तो x² प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, तो यहां पे बन जाएगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई करवा दो x की पावर n-2 से, तो x की पावर n प्लस का 3x की पावर n-1 माइनस x की पावर n-2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है सर। अब बोला इसके रूट्स जो है वो गामा और डेल्टा है, इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। मतलब सर सेटिस्फाई करवाओगे क्या? हाँ करवा दो सर। तो अल्फा की पावर n प्लस का √3 अल्फा की पावर n-1 माइनस 16 अल्फा की पावर n-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बीटा की पावर n प्लस का √3 बीटा की पावर n-1 माइनस 16 बीटा की पावर n-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई दर्द है? सिमिलरली यहां से गामा और डेल्टा के, गामा की पावर n प्लस का 3 गामा की पावर n-1 माइनस गामा की पावर n-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। डेल्टा की पावर n प्लस का 3 डेल्टा की पावर n-1 माइनस डेल्टा की पावर n-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से अब देखो, अब देखते Q1 और Pn गिवन है, तो इन दोनों को जरा मैं एडअप कर दूं, तो अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n प्लस में √3 कॉमन ले लो, तो अल्फा की पावर n-1 प्लस का बीटा की पावर n-1 माइनस 16 कॉमन ले लो, तो अल्फा की पावर n-2 प्लस में बीटा की पावर n-2 इक्वल टू 0। ये मेरे को Pn गिवन है।
प्लस का √3, ये मेरे को Pn माइनस 1 बन जाएगा, -16 ये मेरा Pn माइनस 2 बन जाएगा। सिमिलरली मेरे पास इन दोनों को एडअप कराऊंगा तो Qn बन जाएगा, प्लस में √3 Qn माइनस 1 बन जाएगा और माइनस का Qn माइनस 2 बन जाएगा। बस हो गया काम। इसने बोला है Pn, अब देखो इसको पहले Pn पढ़ो, तो Pn प्लस का √3p, मतलब ये दोनों को एक पास रखना है। कहाँ लिखूं, ऊपर वाला हटा दूं मैं, ये हटा देता हूं। चलो तो अब बनाइए मेरे पास Pn प्लस का √3 Pn माइनस 1 अपॉन में P 23 है तो इसको इस तरफ जाके डिवाइड कर दो, तो Pn माइनस 2 और ये 8 16 है, 16 को 2 इंटू 8 कर दो तो यहाँ 2 इक्वल्स टू में 8 बचा। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली इसने बोला है Q25, तो NQ25 ठीक है, तो Q1 पहले Q1 ही लिख लेते हैं, Qn प्लस का 3 Qn माइनस 1, तो अच्छा इसने बोला है 25 के बाद 23 आ गया, मतलब ये वाला रख रहा है, तो माइनस का Qn माइनस का 2 अपॉन में Q24, तो उस तरह जाएगा, माइनस के साथ आएगा, डिवाइड करवाऊंगा तो 24 आ जाएगा, तो Qn माइनस 1 इक्वल टू में माइनस का 3। बस अब n की वैल्यू इसने 25 डलवाई है, 25 डाल दो, तो P25 प्लस का √3 P24 अपॉन में 2 P23 इक्वल टू में 8। यहाँ से Q25 माइनस का Q23 अपॉन में Q24 इक्वल टू माइनस का 3। बस अब इसने एडअप करवाया था, दोनों को एडअप कर दो, 8 माइनस 3 5 हो गया। इजी था, ऐसा कौन सा डिफिकल्ट था इसमें, यही न्यूटन्स फॉर्मूला है। सबसे पहले इसकी पावर को n-2 से मल्टीप्लाई कराना है, वहां से Pn की जो वैल्यू गिवन है वो निकाल लेनी, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? सेम अप्रोच, कोई भी अंतर नहीं, एक बार ट्राई करना है इसको, बिल्कुल जैसा पहले है वैसा ये भी है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक बार ट्राई करना है ना। चलो अभी अपने रिकॉर्ड किया इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा वो भी हो जाता है।